जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11 चैप्टर 9 कंफ्यूजिंग है। क्लास 11 चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी। ठीक है, ये नया चैप्टर है जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो अपनी डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती हैं। उनमें से एक ये भी है सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस पर आने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम फंक्शन। आपको याद है फलन फंक्शन क्या होता है? दो सेट्स हैं, ठीक है, एक सेट है ए, एक सेट है बी। फंक्शन इज अ रिलेशन, कोई रिलेशन है ए के एलिमेंट्स का बी के एलिमेंट्स के साथ। जैसे कि बी ए की सिस्टर है, ये तो वर्ड्स में हो गया, या फिर बी के एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स के ट्वाइस है, कोई भी एक रिलेशन है। ठीक है, बट फंक्शन, वो रिलेशन फंक्शन कब बनता है? जब ए के सभी एलिमेंट्स की एक ना एक इमेज बी में हो, और केवल एक ही इमेज हो, यूनिक इमेज हो, तो पुरानी चीज़ है, फंक्शन है ये, है ना। तो जो हम सीक्वेंस पढ़ने जा रहे हैं ना बच्चों, सीक्वेंस भी एक फंक्शन है। सीक्वेंस इज अ फंक्शन। ठीक है, अब क्या फ़र्क है? छोटा सा फ़र्क है। एक पहला फ़र्क ये है कि ये जो सीक्वेंस होगा ना इसका जो डोमेन होगा, अब डोमेन और को डोमेन आपको याद है, ये जो ए सेट होता था ये डोमेन होता था और बी सेट को हम को डोमेन कहते थे। हिंदी वाले सुन लें, इसको कहते थे हम प्रांत और इसको हम कहते थे सह प्रांत। ठीक है बेटा, रेंज इसका सबसेट होता है। तो जो डोमेन होगा ना सीक्वेंस में, वो हमेशा नेचुरल नंबर्स का सेट होगा या फिर सबसेट होगा, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है सीक्वेंस की। सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और द सबसेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और दूसरा फ़र्क बस एक छोटा सा ये है कि फंक्शन को हम एफ एक्स लिखते थे ना, इसको हम ए एन लिखेंगे। ये फ़र्क है, ए एन, हाँ, nth टर्म ऑफ ए। चलिए कुछ मैं सीक्वेंस लेती हूँ। एक मैंने सीक्वेंस लिया बेटा 2n-1। ठीक है, अब जो n की वैल्यू है वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगी, निगेटिव भी नहीं होगी, चूँकि डोमेन नेचुरल है तो n की वैल्यू हमेशा n से यानी 1 से स्टार्ट होगी। तो आपका a1 आपके सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या होगा बेटा? 2-1 1 होगा। आपके सीक्वेंस का सेकेंड टर्म कितना आ जाएगा? 3। थर्ड टर्म आ जाएगा 5। अब हम इसको सिस्टमेटिक लिखें, 1 3 5 7 आएगा अगला, तो एक सीक्वेंस रेडी हो गया। गॉट इट? ये सीक्वेंस है बेटा। ठीक है, और इनकी खासियत है कि इसमें कॉमा लगा देते हैं दो टर्म्स के बीच में, और ये जो आ रहे हैं ना a1 a2 a3, ये कहलाते हैं टर्म्स। हिंदी में कहेंगे पद। ये टर्म्स है, ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे। इतना आपको समझ में आ गया? अब ये जो ए एन है, मैंने तो एक छोटा सा लिया, बहुत तरह के हो सकते हैं, बहुत तरह के। 2n+1 इंटू n+1 ऐसे भी हो सकता है ना। ऐसा हो सकता है कि n/n² +1, मतलब कुछ भी ऊट पटांग कुछ भी हो सकता है ना। बस उसमें इतना होना चाहिए कि n नेचुरल ही जाएगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अगली चीज़ पर हम आते हैं। अगली चीज़ है कि सीक्वेंस भी दो तरह के होते हैं बेटा। एक होता है फाइनाइट और दूसरा होता है इनफाइनाइट। सभी जानते हैं, है ना। हिंदी में इसको कहते हैं परिमित और इसको कहते हैं अपरिमित। अब एक और चीज़ कि कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सीक्वेंस का एक फॉर्मूला होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार बिना फॉर्मूला के भी सीक्वेंस होता है। अब जैसे कि इसका जो एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ना, वो है आपका जो अपने प्राइम नंबर्स नहीं होते, प्राइम नंबर्स। देखो 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ये आप जानते हो अच्छे से, बट 2 तो है, उसके बाद 3 है, देन 5 है, देन 7 है, देन 11, देन 13, देन 17। कोई सिस्टम लागू नहीं हो रहा। 2 और 3 का डिफरेंस 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो कोई सीक्वेंस नहीं है इसका, है ना, एक सिस्टम नहीं है, बट ये सीक्वेंस है।
इसका कोई सिस्टम नहीं है, कोई की, कोई चाबी नहीं है इसकी, बट फिर भी ये सीक्वेंस है क्योंकि हमको मालूम है अगला नंबर इसके आगे आने वाला प्राइम नंबर ही होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं अपनी पीछे की 5 या 6 जनरेशन्स तक जाऊं और उनके डेटा को नोट करूं कि मेरे दादाजी के दादाजी के दादाजी की फैमिली में कितने लोग थे, फिर उनके बेटे के यानी कि मेरे दादाजी के दादाजी के, फिर मेरे दादाजी के, फिर मेरे फादर के, फिर मेरे और फिर मेरे बच्चों के, तो इस तरह से अगर चलता जाएगा है तो सीक्वेंस, लेकिन कोई सिस्टमेटिक है क्या? सिस्टमेटिक नहीं हुआ, बट फिर भी ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, अब एक अनोखा सीक्वेंस मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, उसको कहते हैं फिबोनेकी सीक्वेंस। फिबोनेकी, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है आपके इंटरव्यूज़ के लिए है। फिबोनेकी सीक्वेंस, फिबोनेकी कौन थे? इटालियन मैथमेटिशियन थे, बहुत इंटेलिजेंट थे ये, और इन्होंने ये सीक्वेंस बनाया था। ये क्या है? इसमें जैसे कि है 1, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 5, 8 एंड सो ऑन। इसमें क्या है, A1 और A2 तो 1 है, A1 और A2 तो सेम है। A3 कैसे आया? A3 आया A1 प्लस A2 करके, ये A1 है, ये A2 है, A3 है। A3 कैसे आया? A1 प्लस A2। ठीक, इसके बाद A4, A4 कैसे आएगा? A4 आएगा A2 प्लस A3, ये देखो ये A4 है, ये A2 प्लस A3 करने से आएगा। फिर A5 कैसे आएगा? ये आएगा A3 प्लस A4, देखते हैं A5, ये 3 प्लस 4 है ना। इसको हम एक नाम देते हैं पुनरावृत्ति संबंध, पुनरावृत्ति संबंध। ठीक, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे रिकरेंस रिलेशन, रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, इटालियन की देख लीजिएगा, रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये फिबोनेकी सीक्वेंस कहलाता है। गॉट इट? अगर इसको मैं n के टर्म्स में आपसे मांगूं तो ज़रा सोचिए क्या बनेगा। मैंने बोला इसका nth टर्म बताइए, तो आप nth टर्म कैसे बताओगे? देखो यहाँ पर 5 से 2 कम है, तो ये हो जाएगा n-2। यहाँ पर 5 से 1 कम है, तो ये हो जाएगा n-1। तो ये इसका nth टर्म बन जाएगा, nth टर्म। समझ गए? हाँ, अच्छा जी। इसके बाद ये जो सीक्वेंस था ना, इस सीक्वेंस में अगर मैं कॉमा की जगह प्लस कर दूं, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स, अप टू 100 टर्म्स, अप टू 1000 टर्म्स, अप टू इन्फिनिटी, तो बेटा इसका नाम हो जाता है सीरीज। ठीक, इसको कहते हैं हम श्रेणी। जो हम सीक्वेंस पढ़ रहे थे, सीक्वेंस को कहते हैं अनुक्रम, और ये है आपकी श्रेणी। ठीक है, तो श्रेणी क्या होती है? जब हम सीक्वेंस के टर्म्स के बीच में प्लस लगा देते हैं। अब मान लीजिए किसी श्रेणी में केवल 5 ही पद है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9, इतने ही है, 7 प्लस 9। ठीक है, 5 टर्म्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको जोड़ के रख दें, 9 7 16 5 21 4 25। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको जोड़ के रख दें, हमारी सीरीज़ 25 हो गई, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सीरीज़ के 5 टर्म्स हैं। सम ऑफ सीरीज़ निकालने के एक सिस्टम होते हैं। यहाँ तो चलो सिंपल था, निकाल दिया, बट वैसे सीरीज़ इतनी ईजी नहीं होती है, इतनी सिंप्लीफाइड नहीं होती हैं, तो उनका सम निकालना भी एकदम इजी नहीं होता है। तो उसके लिए बेटा डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं जो हम आपको टाइम टू टाइम बताएंगे, है ना। अब हम बस इतना सा और सीख लेते हैं। इस सीरीज, ये जो सीरीज़ है ना बेटा, इसको लिखने का एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है। कॉम्पैक्ट फॉर्म मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को हम स्क्वीज़ कर दें, है ना, एक पैकेट बना दें, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दें। इसके लिए ये वाला साइन यूज़ होता है, इसको बोलते हैं सिग्मा। शायद आपके लिए नया हो और शायद ना भी हो, आपने पढ़ा हो, मुझे नहीं मालूम, बट इसको बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, अब ये पूरी सीरीज़ को इस एक छोटे से तरीके से कैसे लिख सकते हैं? यहाँ हम लिखेंगे सिग्मा ए के, वेयर के वेरीज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, के को 1 दिया तो A1,
के को 2 दिया तो A2, 3 दिया तो A3, कहाँ तक जा रहा है n तक। तो इतनी लंबी सीरीज़ को शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है, इसको सिग्मा कहते हैं, ठीक है, सिग्मा नोटेशन। अब सीरीज़ कितने तरह की होती है? एक तो होती है बेटा AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरी होती है GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरी होती है HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसके बाद आती है स्पेशल सीरीज आती है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक, ठीक है, इसको स्पेशल सीरीज कह देते हैं। अब इनको हिंदी में देख लीजिए, ये होती है एपी को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी, ठीक है। ये होती है गुणोत्तर श्रेणी। एचपी होती है हरात्मक श्रेणी, और स्पेशल में समांतर और गुणोत्तर मिक्स हो जाती हैं, ठीक है, तो स्पेशल सीरीज कहलाती है, विशेष श्रेणियां कहलाती हैं ये। तो इस चैप्टर का एक्सरसाइज 9.1 से पहले जितना इंट्रोडक्शन ज़रूरी था बेटा, वो मैंने आपको दिया। नाउ वी कैन स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Write the first 5 terms of each of the sequences in exercise 1 to 6 whose nth terms are given below. Okay, इसको हिंदी में मैं पढ़कर बता देती हूँ। केवल प्रश्न 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिनका nवां पद दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, इसका nवां पद है an इज इक्वल टू n+2। केवल 5 पद बताने हैं, ठीक है। पहले हमने लिया n इज इक्वल टू 1, तो A1 इज इक्वल टू 1+2 है ना, 1 × 3 दैट इज 3। A2 मतलब मैं डायरेक्ट लिख दिया A2, n इज इक्वल टू 2 ना लिख के डायरेक्ट लिख दिया 2 है ना, और 2+2, तो ये हो गया आपका 2 × 4 दैट इज 8। A3 3 × 3+2 that is 3 × 5 that is 15. A4 4 + 2, so 4 × 6 that is 24. A5 5 × 5 + 2, so 5 × 7 that is 35, ठीक है। अब इसको आप सीक्वेंस की तरह से कैसे लिखोगे? 3 8 15 24 35, ठीक बेटा। ये आपका क्वेश्चन 1 संपन्न हो गया। सेकंड है an इज इक्वल टू n/n+1। A1 लेते हैं, 1/1+1 से आ गया 1/2। A2 लिया, 2/2+1 से आ गया 2/3। A3 लिया, 3/3+1 से बन गया 3/4। A4 4/4+1 that is 4/5। A5 5/5+1 that is 5/6, ठीक है। तो आपका जो सीक्वेंस है वो बन गया 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। अभी हम मीन्स के बारे में भी पढ़ेंगे बेटा, अरिथमेटिक मीन, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक शायद आपके सिलेबस में है नहीं, 3 होते हैं, इनका आपस में रिलेशन निकालना कैसे है, फॉर्मूले, ये सब भी पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। हियर इज द क्वेश्चन, an is equal to 2 to the power n। an is equal to 2 to the power n, ओके। तो सबसे पहले बच्चों A1 कितना होगा? 2 to the power 1। A2 2², A3 2 to the power 3, A4 it is 2 to the power 4, A5 it is 2 to the power 5। आप चाहो तो इसकी वैल्यू रख दो, 8 16 and 32, वैसे तो ये ऐसे भी चलेगा। तो सीक्वेंस हो गया 2 4 8 16 and 32, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कितना सिंपल है ना, लेकिन हाँ हमसे ये बहुत टफ काम भी कराते हैं, तो सिंपल भी करने हैं। A1 कितना हो जाएगा? देखो 2 1 ज़ा 2, 2 - 3/6 दैट इज -1/6, ठीक है। A2 से हो जाएगा 4 - 3/6 दैट इज 1/6।
A3 3 2 ज़ा 6 माइनस 3/6 दैट इज़ 3/6 कट कर दीजिए 1/2 A4 हो जाएगा 8 माइनस 3/6 दैट इज़ 5/6 A5 10 माइनस 3/6 ठीक है कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप करेक्ट कर लेना 1 माइनस 1/6 प्लस 1/6 1/2 5/6 and 7/6 got it. Now come to the question number 5. 5 is a n ये थोड़ी सी कलाकारी आई है यहाँ पर -1 to the power n minus 1 और 5 to the power n plus 1। बच्चों आपको मालूम होगा जब माइनस साइन के ऊपर इवन पावर होती है ना तो वो प्लस बन जाता है और जब ऑड पावर होती है तो वो नेगेटिव रहता है। तो अब मैं ले रही हूँ A1 तो ये कितना हो जाएगा -1 to the power 1 minus 1 और 5 स्क्वायर बन जाएगा। 1 माइनस 1 क्या होता है 0। किसी भी नंबर पे जब आप 0 पावर लगाते हो तब तो वो +1 ही हो जाता है। तो 5 स्क्वायर रहने दो क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा जब आगे जाएगा तब है ना, तो ऐसे ही रहने दो। नाउ A2 हो जाएगा बेटा -1 to the power 2 minus 1 और 5 की पावर 3 बन जाएगा क्योंकि n+1 है ना तो 3 बन जाएगा। तो ये 1 नेगेटिव रहेगा दैट मीन्स -5 क्यूब है ना। अब आ जाओ A3 पर तो -1 to the power 3 minus 1 5 to the power 4 देखो ये 2 आएगा और 2 जब नेगेटिव पावर पे इवन नेगेटिव नंबर पे इवन पावर होती है तो वो पॉजिटिव बन जाता है। तो 5 to the power 4 A4 -1 to the power 4 minus 1 5 to the power 5 तो ये 3 माइनस में जब नेगेटिव ऑड पावर होती है तो वो नेगेटिव रहता है -5 to the power 5। देखो वाइज डिसीजन लिया ना मैंने इसको ना ओपन करने का, काफ़ी लंबा जा रहा, कहाँ तक अपन ओपन करते। -1 to the power 5 minus 1 5 to the power 6 तो ये इवन हो रहा है तो ये पॉजिटिव 5 to the power 6 तो सीक्वेंस आपका रेडी हो गया। 5 स्क्वायर -5 क्यूब प्लस का सॉरी ज़्यादा दूर पहुंच गया प्लस का 5 to the power 4 देन -5 to the power 5 एंड पॉजिटिव 5 to the power 6 ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इट इज 6th an is equal to n स्क्वायर प्लस 5/4। बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं है ना तो ये मल्टीप्लिकेशन ही माना जाएगा ठीक है। तो A1 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 6/4 दैट मीन्स 3/2। A2 ये हो गया 2 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4 4 प्लस 5 9 9/4 सब कैंसिल हुआ तो 9/2। अब आ जाइए A3 पर तो 3 इंटू 9 प्लस 5 14 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो 14 14/4 कैंसिल किया तो हो जाएगा 21/2 ठीक है। A4 में हो जाएगा 4 और 21/4 4 से 4 कैंसिल 21 और A5 5 इंटू 30/4 ये कैंसिल होके आएगा 15/2 दैट इज 75/2 तो सीक्वेंस विल बिकम 3/2 9/2 21/2 21 and 75/2 दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो और आगे के क्वेश्चंस बेटा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।